हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जैस्मिन पे। आपका बहुत कीमती वक्त को वेस्ट ना करते हुए आज हम बताते हैं कि क्या पढ़ना है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन आज कवर किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सबने पढ़ा है फर्दर वीडियोस में, मेरे इंट्रोडक्शन वीडियोस में सारे नंबर्स के बारे में, उसके बाद फिर बहुत सारे थ्योरम्स भी मैंने डिस्कस करे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बतानी है। वो क्या बतानी है? यहाँ पे जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो ये तीनों वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो ये उनके लिए है, सबके लिए। सब सुने। एल्गोरिदम, आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है और बोला जाता है कि उसे सॉल्व करना। हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही कुछ स्टेप्स बताए हुए होते हैं और हम उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो जो स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं उसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे कि आपको किसी ने कहा कि मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है, तो आपको पता है कि मैगी खाने के लिए पहले बनाना भी तो पड़ेगा। तो पहले आप जाओगे शॉप से, मैगी के पैकेट ख़रीद के लेकर आओगे। फिर आपको पता है उसको पानी को बॉईल करना पड़ता है, फिर मैगी डालना पड़ता है, तो फिर मैगी का मसाला डालते हैं और फिर मैगी तैयार हो जाता है। तो ये जो आपने जो स्टेप्स फॉलो किए ना, ये आपको पता है। ये या तो पीछे पैकेट के पीछे सारा कुछ लिखा रहता है रेसिपी, या फिर जेन्युइनली आप जानते हो। तो वो स्टेप्स को आप फॉलो करके अपना प्रॉब्लम, जो आपको अगला बोल रहा था कि हमको खाने का मन कर रहा है, आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि अरे हमको इसको खाने देना है कैसे भी करके। तो आपने वो स्टेप्स को फॉलो किया और फिर उसे खाने को दे दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। अब आते हैं डिवीज़न की तरफ। तो आप सबको पता है कि डिवीज़न मतलब क्या? डिवाइड करना, उसी को बोलते हैं डिवीज़न। अब आते ये दोनों वर्ड को मिलाकर पढ़ते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न में हम लोग करते क्या है? एक डिवाइज़र लेते हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, और एक डिविडेंड लेते हैं, है ना। 2 हमारा डिवाइज़र है, 7 हमारा डिविडेंड है। 2 का टेबल हम पढ़ते हैं कि ऐसा नंबर आना चाहिए, या तो वो 7 के बराबर हो या तो फिर 7 से कम हो, और वो जो जितने बार में आता है उस टेबल में, उसको हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रोसेस करा, डिवाइज़र को डिविडेंड से एज्यूम करके देखा कि ये कितने बार में ये आता है कि नहीं आता है, तो फिर उससे कम हमने ये 6 लिया, फिर उसको माइनस करके यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा। ये जो हमने डिवीज़न का जो प्रोसेस किया ना, इसी को हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं। और डिवाइज़र को इंग्लिश में भाजक कहते हैं, डिवाइज़र को इंग्लिश में भाजक कहते हैं, डिविडेंड को भाज्य कहते हैं, और क्वोशिएंट को भागफल कहते हैं, और रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं। और फिर आप बोलोगे तीनों वर्ड को कंबाइन पढ़ते हैं हम लोग, इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ये इक्विलिट्स हमारे बाबा थे, मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने हमें बताया डिवीज़न एल्गोरिदम, डिवाइड करने के स्टेप्स को, तरीका को। तो इसीलिए इसका पूरा नाम पड़ गया इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम। और आपको पता है कि उनके नाम पे क्यों रखा गया, इन मैथमेटिशियंस के नाम पे? ताकि इन्होंने ये डिस्कवर किया था, तो इनके याद के लिए रखा गया, ताकि इनको हमेशा जब भी ये पढ़ा जाए तो इनको याद किया जाए कि हाँ, इसने हमें ये चीज़ बताया था, इन्होंने हमें ये चीज़ बताया था। अब इसमें सबसे बेसिक पॉइंट है याद करने वाली, क्या है कि हमारा रिमाइंडर जो है ना, वो या तो 0 के बराबर होगा
या तो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़ीरो से कम नहीं हो सकता है, मतलब कि माइनस में रिमाइंडर नहीं हो सकता है। और हमारे डिवाइज़र से हमारा जो रिमाइंडर होगा ना वो हमेशा छोटा होगा, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखनी है। अब ये जो हमारे इक्विलेट्स बाबा थे ना, इन्होंने हमें क्या बताया पता है? इन्होंने हमें एक्सरसाइज 1.1 में हमें करना क्या है पता है? इन्होंने बताया कि डिवीज़न एल्गोरिदम के मदद से हम एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। डिवीज़न एल्गोरिदम के मदद से हम एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। टर्न करते हैं पेज। इन्होंने हमें क्या बताया? इक्विलेट्स डिवीज़न फॉर एचसीएफ, मतलब इक्विलेट्स डिवीज़न एल्गोरिदम के मदद से उसके प्रोसेस को यूज़ करके हम किस तरह से एचसीएफ को निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एचसीएफ का मीनिंग पता होगा, कैसे निकाला जाता है वो पता होगा, या फुल फॉर्म पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए छोटा सा डिवीज़न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन और एफ का मतलब फैक्टर। इसको हम लोग जूनियर क्लासेस में बनाए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ये बनता कैसे? जैसे हम लेट अस अज्यूम हमने एक नंबर 8 लिया और एक नंबर 12 लिया। 8 का हमने फैक्टर करा, 8 का हमने फैक्टर करा, तो 8 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा। 8 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आता है और खुद 8 के टेबल में आता है। ये सारे थे 8 के फैक्टर। अब हमने 12 के फैक्टर करे तो 12 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आता है। अब इसमें क्या लेना है? कॉमन फैक्टर, मतलब क्या? 8 और 12 के कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। तो 1, ये हमारा 1 है कॉमन फैक्टर, दूसरा हमारा 2 है कॉमन फैक्टर और तीसरा हमारा 4 है कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब इन सब में कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट होगा, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इनमें सबसे हाईएस्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया? 4। अब हमारे इक्विलेट्स बाबा ने डिवीज़न एल्गोरिदम का प्रोसेस बताया। अब इसी दोनों नंबर का हम लोग उस प्रोसेस से जो उन्होंने बताया था उससे करते हैं सॉल्व। तो क्या करेंगे? जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि बड़ा वाला नंबर जो रहेगा ना वो हमेशा हमारा क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। और छोटा वाला नंबर जो रहेगा ना वो हमेशा हमारा क्या बनेगा? डिवाइज़र बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर हमको देखना है 8 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है, उससे कम 8 ही आता है। कितने बार में? 1 बार में। ठीक है, फिर हमने माइनस करा तो कितना आया? 4। रिमाइंडर कितना आया? 4। रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा हो गया है ना। तो फिर डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर एचसीएफ में ये बताया गया है कि फिर जो हमारा डिवाइज़र होगा ना उसको हम लोग क्या बना देंगे? डिविडेंड। क्या बना देंगे? डिविडेंड। और हमारा जो रिमाइंडर होगा ना उसको हम लोग क्या बना देंगे? डिवाइज़र। फिर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे 4 के टेबल में 8 आता है, तो हाँ भाई आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है, सॉरी। तो 8 में 8 माइनस होकर रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ये प्रोसेस चलाएंगे। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसके पहले जो रिमाइंडर को 0 लाया है जो डिवाइज़र, वही हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ 8 and 12 इज 4। हमारा एचसीएफ का आंसर क्या होगा? 4। ये कौन सा प्रोसेस था? लॉन्ग डिवीज़न मेथड ऑफ सॉल्विंग एचसीएफ। और ये कौन सा प्रोसेस था? मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग एचसीएफ। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी का यूज़ करके अभी हम आगे का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है।
ये है हमारा एक्सरसाइज 1.1। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। यूज़ इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ। आपने पहले पढ़ रखा, अभी मैंने आपको बताया कि इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके कैसे हम HCF को निकालेंगे। ये हमारे इक्विलिट्स बाबा ने बताया था हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 135 एंड 225। आप सबको मैंने बता रखा है ये चीज़ कि छोटा वाला नंबर जो रहेगा वो क्या बनेगा, डिवाइज़र बनेगा, और बड़ा वाला नंबर जो रहेगा वो क्या बनेगा, डिविडेंड बनेगा। तो यहाँ की जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 135 को बाहर डिवाइज़र की जगह पे और 225 को अंदर डिविडेंड की जगह पे। तो अब देखते हैं 135 की टेबल में 225 आता है कि नहीं। नहीं, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है, तो 135 को 1 बार में ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 135 के टेबल 1 बार लगाएंगे तो 135 आएगा और यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देंगे। फिर उसके बाद रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 90, जो कि छोटा है अपने डिवाइज़र से। तो फिर ये डिवाइज़र क्या हो जाएगा, ये डिवाइज़र जो है वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखना है 90 के टेबल में 135 आता है कि नहीं। 2 टाइम्स करके देखेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर से हमको क्या करना होगा, 1 टाइम्स ही लगाना होगा। 90 यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर 135 में 90 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 45। क्या बचेगा, 45। अब ये हमारा क्या बन गया, डिवाइज़र बन गया रिमाइंडर, और ये जो हमारा डिवाइज़र था ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। अब 45 के टेबल में देखते हैं 90 आता है क्या। हाँ, 2 टाइम्स पूरा 90 आ जा रहा है, जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो रिमाइंडर को 0 लाया है जो डिवाइज़र, वही हमारा, या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं जो हमारा आखिरी डिवाइज़र होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। और इसको एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, ये जो हो रहा है ना कि आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र बन जा रहा है, फिर डिवाइज़र जो है डिविडेंड बन जा रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो था ना ये इसको नहीं डिवाइड कर पाया, तो फिर इसने कहा कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें डिवाइड करके दिखाता हूँ। तो ये जो था वो डिविडेंड बन गया, लेकिन फिर ये भी नहीं कर पाया, तो इसने कहा रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तो 0 लाकर ही दिखाऊंगा। फिर ये डिवाइज़र को ये यहाँ डिविडेंड के लिए ले आया, तो फिर इसने क्या किया, कर दिखाया, और रिमाइंडर हमारा 0 ले आया, और यही हमारा HCF का आंसर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 196 एंड 38,220। अब यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 38,220, और छोटा नंबर क्या है, 196, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब देखना है हमको, ये पहले तो हम सारा नंबर एक साथ नहीं ले सकते, तो हम फर्स्ट 3 नंबर्स लेंगे, क्योंकि 2 नंबर्स लेंगे तो 96 से छोटा होगा, हम जानते हैं डिवाइड करने के लिए। तो ये 3 नंबर लेंगे हम। तो ये जब 3 नंबर लेंगे तो देखेंगे 196 के टेबल में 382 आता है कि नहीं आता है। नहीं, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम इसको 1 टाइम्स ही लगाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, लगाया हमने 1 बार में 196। अब 382 में जब हम माइनस करेंगे 196 को तो हमारा आंसर क्या आएगा, 186। 186, ये 2 ऊपर वाला है, नीचे उतरा है, इतना आ जाएगा। तो अब देखिए 196 से 186 छोटा है, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 को हम नीचे उतारेंगे, तो ये क्या बन गया, 1862, जो कि 196 से बड़ा है। अब हम देखेंगे इसको ट्राई करके ये कितने बार में आएगा या इससे कम। तो 196 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1860 आ जाएगा आंसर, तो वो तो बड़ा हो गया 1862 से। तो फिर 9 टाइम्स करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, 1764। फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, फिर इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा,
क्या रिमाइंडर बचेगा 98। अभी आप देख सकते हो कि आपका जो डिविडेंड है वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। हमको तब तक करते रहना जब तक हमारा पूरा डिविडेंड ख़त्म ना हो जाए और रिमाइंडर छोटा ना आ जाए। तो छोटा तो आ नहीं रहा है, तो फिर ज़ीरो को नीचे उतारेंगे तो ये क्या बन गया 980। अब हमने क्या देखा कि 196 के टेबल में 5 टाइम्स तो 980 आता है, तो ये तो रिमाइंडर ज़ीरो हो गया 5 टाइम्स। हमारा क्वेश्चन 195 आया। इसका मतलब क्या यहाँ पे निकला कि 196 ने ही कर दिखाया और इसने ही इस पूरे डिविडेंड को ज़ीरो रिमाइंडर ला दिया। तो फिर हमारा जो HCF का आंसर हो गया वो क्या हो गया, HCF ऑफ 196 एंड 38,222 इज़ 196 है, क्योंकि यही डिवाइज़र ने रिमाइंडर को ज़ीरो ले आया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 868 एंड 255। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए होंगे कि ये आगे पीछे क्यों दे दिया। अभी तो सारा जो सीरीज चल रहा था 135 पहले छोटा नंबर था, फिर बड़ा नंबर था, फिर छोटा नंबर बड़ा नंबर, पर इसमें तो उल्टा हो गया। तो आपको ये नहीं सोचना है, क्वेश्चन आपको कैसे भी दे दे किसी भी ऑर्डर में रहे, यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है। आपको बस इतना याद रखना है कि हमारा जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा डिवाइज़र बनेगा और हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा डिविडेंड की जगह रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी क्या बोल रही हूँ। तो अब देखना है 255 के टेबल में 867 आता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो पता चला कि नहीं आता है, तो फिर हमने 3 टाइम्स लगाया तो क्या आया आंसर 765, जो कि 867 से छोटा है। तो फिर हमने लगाया, फिर माइनस करा वहाँ पे, सॉरी माइनस का साइन छूट गया है यहाँ पे, माइनस करा तो कितना आया आंसर 102। अब ये रिमाइंडर तो छोटा आ गया डिवाइज़र से, तो फिर ये बोला कि आओ आओ इधर आओ, मैं तुम्हें ज़ीरो ला कर दिखाऊँगा। तो फिर 255 जो हमारा था डिवाइज़र वो क्या बन गया, अब यहाँ पर आके डिविडेंड बन गया। देख सकते हो आप लोग। फिर 102 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 204 आ रहा है, और 3 टाइम्स पढ़ रही हूँ तो ज़्यादा आ जा रहा है, तो 2 टाइम्स ही लगाएंगे हम 204। फिर यहाँ पे भी माइनस छूट गया है, लोग समझ जाओ यहाँ पे माइनस करना है। तो यहाँ पे फिर उसको माइनस करेंगे जब हम 255 में 204 को, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 51। अब ये भी 102 से छोटा है, तो ये बोलेगा कि तुम तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं ला पाए, लाओ मैं ला कर दिखाता हूँ। तो फिर 102 हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। और फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 51 को अगर 2 टाइम्स हम लोग करते हैं तो 102 आता है। इसका मतलब क्या, ये इसको फाइनल डिवाइड कर दे रहा है, इसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जा रहा है, इसको हम एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, ये भी बोल सकते हैं 2 टाइम्स। इसका रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, इसका मतलब क्या, ये जीत गया और ये लास्ट डिवाइज़र है, इसी से ज़ीरो आया है, तो हमारा HCF का आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं HCF ऑफ 255 एंड 867 इज़ 51। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। थैंक यू सो मच।